गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक क्रमांक 3। तो भगवान कृष्ण हमको बता रहे हैं कि किसी व्यक्ति में श्रद्धा तो है और वो काम वासनाओं से पूर्ण भी नहीं है, लेकिन शास्त्रों के हिसाब से नहीं है। ऐसे में क्या है? यानी कि श्रद्धा है और वो काम वासनाओं से पूर्ण भी नहीं है, लेकिन शास्त्रों के अनुरूप नहीं है। ऐसे समय में क्या होगा? तो भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक क्रमांक 3 भगवान कृष्ण कहते हैं, सत्व अनुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयो अयम पुरुषो यत् श्रुतः स एव स। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। देखिए, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, सत्व अनुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। तो सभी की एक श्रद्धा होती है। कैसे? सत्व अनुरूप। सत्व अनुरूप अर्थात आप जैसे हैं, कि जैसा बीज बोया है वो है ना, एज यू सो शैल यू रीप। जैसा बोगे वैसा काटोगे। तो पिछले जन्मों में जैसे हमने कार्य किए हैं, जैसे हमारे विचार हैं, जैसे हमारे संस्कार हैं, जो विचार, जो संस्कार, जो कार्य हमने अपने आप को दिए, अपने अंतकरण को दिए, उस हिसाब से इस जीवन में हर व्यक्ति की अपनी अपनी श्रद्धा होती है। तो इसलिए हम देखते हैं कि हमारा जो ये जीवन है, ये 70-80 साल पे टिका हुआ नहीं है। इन 70-80 सालों में जो भी कुछ हमारे साथ हो रहा है, तो उसके पीछे कितने सारे जन्मों का लेखा जोखा है। तो इतने सारे जन्मों में जो भी हमने इच्छाएं की, जो भी हमने वासनाएं की, जो भी हमने कार्य किए, चाहे अच्छे किए या बुरे किए, तो उन सब के लेखे जोखे के कारण इस जीवन में हमारी जो फैक्ट्री सेटिंग है, जो स्वभाव है, वो हमको मिला है। तो सत्य अनुरूप अर्थात हमारा जो अंतकरण है, हमारी जो चेतना है। देखिए, एक तो होता है स्थूल शरीर, जो पंच महाभूत से बना है। इस स्थूल शरीर के अंदर एक मन, बुद्धि और अहंकार से बना हुआ सूक्ष्म शरीर होता है। तो ये पूर्ण रूप से ये है चेतना और ये अंतकरण कहलाता है। तो जीव जो है, जब ये एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाता है, तो जो स्थूल शरीर है, जो पंच महाभूत से बना है, वो तो इधर ही रह जाता है। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है, जो मन, बुद्धि और अहंकार से बना है, वो जीव के साथ में जाता है। और उसके साथ में जाते हैं उसके कर्म और उसकी वासनाएं। तो इसलिए हम देखते हैं कि किसी भी जीव को खाने के लिए, पीने के लिए, मैथुन क्रिया के लिए ये सिखाना नहीं पड़ता कि कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे मैथुन करना है। इसके लिए कोई स्कूल नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। तो ये ज्ञान कहाँ से मिला? फिर बच्चा पैदा होता है और पैदा होते ही वो स्तन से दूध चूसने लगता है। अब दूध गया, लेकिन उसको निगलना कैसे है, ये कैसे पता चला? किसी ने उसको सिखाया नहीं। अब चबाया कैसे है, वो हम बताते हैं कि भाई 32 बार चबाना चाहिए, अच्छे से चबाना चाहिए। लेकिन अन्न लिया है, वो लेके मुंह में जाना है, वो कोई सिखाता नहीं। वो मुंह में गया, चबाया और वो निगलना है, वो कोई सिखाता नहीं है। बच्चा अब जब बड़ा होता है, या कोई भी जीव जैसे बड़े होते हैं, बच्चा जैसे चाहे लड़का है या लड़की है, 15-16 साल का हुआ, तो जो काम वासनाएं आती हैं और वो कोई उनको सिखाता नहीं है, उनकी चीज़ों को सिखाना नहीं पड़ता है। तो ये है सत्व अनुरूप, कि अपने अपने अस्तित्व के अनुसार पिछले जन्मों में जो भी हमने
कर्म किए हैं उन कर्मों के अनुसार। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हम कार्य अब कर रहे हैं, उनका कितना महत्वपूर्ण रोल है हमारे इस जीवन में और आगे आने वाले जीवन में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं श्रद्धामय अयम पुरुष। तो इस शरीर के अंदर जो पुरुष है वो कैसा है? वो श्रद्धामय है, श्रद्धामयी है वो है। और श्रद्धा है यत श्रद्धे स एव स। तो जैसी श्रद्धा प्रवृत्ति के अनुसार जीव को मिली है वैसे ही जीव कार्य करेगा। ये जो फैक्ट्री सेटिंग है इसको बदलना ये बहुत ही मुश्किल है। लेकिन श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो कि हमारी वैष्णव गौड़ीय वैष्णव परंपरा के महान आचार्य हैं, वो बताते हैं कि ये श्रद्धा को बदला जा सकता है, बशर्ते अगर कोई प्रमाणिक गुरु के आश्रय में कार्य करता है, साधनामयी जो भक्ति है उसमें आगे बढ़ता है। तो वो अगर तमस में है तो वो रजो में जा सकता है, अगर वो रजो में है, रजस में है तो वो सत्व में जा सकता है, और अगर वो सत्व में है तो शुद्ध सत्व में जा सकता है, बशर्ते कि गुरु कैसा होना चाहिए? प्रमाणिक होना चाहिए। और उस जीव को जो प्रमाणिक गुरु के जो आदेश हैं उनको दृढ़ता पूर्वक पालन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।